आज झटपट बनानी पड़ गई मुझे इडली, वो भी मूंगफली वाली चटनी जो कि व्रत में खाई जाती है उसके साथ। होता क्या है, सबसे पहले तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। होता यह है कि मेरे भाई का आ जाता है मेरे पास फ़ोन और वो बोलता है कि बहन मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो हो सकता है 15 मिनट में तेरे घर भी आ जाऊँ, मगर आऊँगा एक शर्त पे कि मेरी शर्त ये है कि तुझे मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाना पड़ेगा, वो भी 15 मिनट में। अब मैंने कहा भाई 15 मिनट में ऐसा मैं क्या बनाऊँ? बोला मुझे नहीं पता, 15 मिनट में बनाएगी तो मैं आऊँगा, तेरे हाथ का ही खाना है। तो होता ये है कि मुझे बनानी पड़ गई झटपट इडली। अब सबसे पहले तो मैंने करनी शुरू कर दी अपनी वेशभूषा सही और अपनी बेटी की वेशभूषा सही। भाई बच्चे क्या ही करें, कितने भी कपड़े बदल दो पूरे दिन में और इनके कपड़े अनगिनत बदले ही जाते हैं। फिर अपनी और अपने बच्चों की वेशभूषा सही करने के बाद सबसे पहले मैंने झाड़ी अपने बेड की बेडशीट, क्योंकि होता ही है कि पूरे दिन बेडरूम में मेरे बच्चे बेड के ऊपर और बेडशीट बेड के नीचे। अब भाई कर भी क्या सकते हैं, और बेडशीट भी झाड़नी ही पड़ गई, नहीं तो भाई बोलता कि बहन कम से कम बेडशीट तो झाड़ लेती। अब भाई को कौन ही समझाए, भाई छोटे छोटे बच्चे हैं और ये पूरे दिन ऊधम मचाते ही रहते हैं। और किचन में पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने, बारिश का मौसम है और आपको पता है, सबसे पहले छान के रख ली सूजी और फ्रिज में से निकाल लिया दही। झटपट तो भाई इडली ही बन सकती है। अब मैंने अपने भाई को फ़ोन करके और बोला, मैंने कि भाई इडली तो मैं बना दूंगी, कंडीशन ये है कि मैं उसमें प्याज नहीं डाल सकती, सावन का महीना चल रहा है। तो मेरा भाई बोला खाने में टेस्टी होनी चाहिए, प्याज डाल मत डाल वो तेरी टेंशन है। मैंने कि ठीक है फिर। और 15 मिनट में मैंने झटपट तैयार करनी कर दी शुरू इडली। और सबसे पहले तो मैंने जो सूजी ली थी उसमें मिला दिया दही, और दही मिलाने के बाद उसको खूब बढ़िया तरीके से चलाया। हमें बिल्कुल सूजी पतली नहीं करनी है, पतली करेंगे तो वो स्टैंड में से निकलेगा, इसलिए हमें जो सूजी का घोल है थोड़ा बैटर गाढ़ा ही रखना है और इसे खूब बढ़िया तरीके से फेंट। मैंने उसमें मिला दिया नमक। अब भाई हम तो व्रत वाला नमक मतलब सेंधा नमक ही घर में डेली में यूज़ करते हैं, और आप भी यही यूज़ करना। और नमक मिलाने के बाद मैंने उसमें मिला दिया राई, मोटी राई। और राई मिलाने के बाद मैंने उसको खूब बढ़िया तरीके से फेंटना कर दिया शुरू। और फिर इसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है इनो। इनो हमें ज़्यादा नहीं डालनी, अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो जब हम उसे फ्राई करते हैं तो इडली का रंग लाल हो जाता है, इसलिए हमें इनो कम ही डालनी है। और इनो डालने से बस क्या होता है, इडली बहुत स्पॉन्जी बनती है। इनो ना भी डालें तो कोई ऑप्शनल होती है, मगर इनो डालना ही बेस्ट रहता है। और मेरा बैटर कुछ तैयार हो गया था इस तरह से। बैटर आपको इस तरह से ही रखना है। और बैटर तैयार करने के बाद मैंने स्टैंड में घी लगा के पहले से ही रख लिए थे, और अपना जो स्टैंड था वो इडली बनाने वाला स्टैंड गैस पे चढ़ा दिया था। और मैंने जो अपना बैटर था वो स्टैंड में डालना कर दिया था शुरू, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी। मैं बार बार टाइम भी देख रही थी बीच बीच में, कभी 15 मिनट हो ना जाए। और बनानी मैंने कर दी शुरू इडली, और इसी तरीके से मैंने अपने सारे स्टैंड में इडली बैटर डाल लिया। और इडली बैटर डाल अपनी गैस कर दी ऑन और हाई फ्लेम पे रख दिया इडली बनाने वाला मेकर। और हाई टू लो रखना है, सबसे पहले मैंने हाई फ्लेम करा, उसके बाद लो। और थोड़ी देर बाद बन के तैयार हो गई थी मेरी झटपट इडली। अब इडली तो भाई मैंने बना ली, अब इडली खाई किसके साथ जाएंगी, अब ये भी बड़ी टेंशन थी। वैसे तो हम इडली के संग सांभर ही बनाते हैं, डोसा सांभर, इडली सांभर, मगर हम फ्राई इडली भी बनाते हैं। और फ्राई इडली बनाते हैं तो उसके संग हम लहसुन प्याज की चटनी ज़रूर बनाते हैं। अब भाई सावन है, आपको तो पता ही है लहसुन प्याज हम डालते नहीं हैं, तो मैंने बनाई अपनी मूंगफली वाली चटनी। ये मेरे पीहर में बहुत खाई जाती है, जो कि व्रत में भी खा सकते हैं हम लोग और वैसे नॉर्मल रोटी के साथ भी खा सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपने गैस पे चढ़ा दिया था तवा, तवे पे मैंने लो फ्लेम करके भूननी शुरू कर दी थी मूंगफली। मूंगफली भूनने खूब बढ़िया तरीके से भूनने के बाद मैंने उसमें डाल दिया था थोड़ा सा घी, देसी घी। देसी घी से क्या होता है, इसका जो फ्लेवर है ना, हमें ये चटनी छौंकनी नहीं पड़ती, इसको ऐसे ही खाते हैं और इसका फ्लेवर भाई क्या गजब आता है। आप मेरे घर पे ज़रूर बना के देखना, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप भी बोलोगे भाई शिवानी तुमने क्या ही रेसिपी बताई है। और व्रत में तो आप इसे पकौड़ी, पराठे, कूटू के पराठे और कूटू के चीले, साबूदाने की खिचड़ी एक्सेट्रा किसी के संग भी खा सकते हैं भाई। और इसे व्रत में ही नहीं, आप नॉर्मल भी किसी के संग खा सकते हैं। आप मेरे घर पे एक बार ज़रूर इसे ट्राई करके देखना। और मेरी इधर मूंगफली भुन के हो चुकी थी रेडी, और जल्दी जल्दी मैंने अपनी ले ली मिक्सी लेने के बाद
मैंने उसमें कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च 4-5 और अपनी भुनी हुई मूंगफली और सिर्फ डाला व्रत वाला नमक, सेंधा नमक, क्योंकि हम व्रत वाला नमक डालने से इसका जो व्रत वाली चटनी का पूरा फ्लेवर आता है। और मैंने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया और बिल्कुल सादे तरीके से बना ली अपनी चटनी। और चटनी बनाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रही थी, आप देख ही रहे होंगे, और ये थोड़ी गाढ़ी ही रखनी है। और फिर मैंने अपनी कर ली इसे कटोरी में, और कटोरी में करने के बाद ये था कुछ इस तरह से दिख रही थी। और भैया जितनी देखने में परफेक्ट और अच्छी लग रही है ना, खाने में भी उतनी टेस्टी लगती है। और इधर मेरी भी इडली ठंडी हो चुकी थी, और देख रहे हो ना आप क्या स्पंजी फूली फूली इडली बनी है, बहुत आसान तरीके से बनी है। और भाई क्या ही बताऊं, जालीदार स्पॉन्जी, आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कि कितनी बढ़िया परफेक्ट इडली बनके तैयार हो रही है। मैं आपको दिखा भी रही हूँ, है ना स्पॉन्जी इडली एकदम। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मेरे घर पे आप भी इस तरह से बनाना। अक्सर लोग इडली बनाते हैं तो उनकी इडली फूल नहीं पाती हैं, आप मेरे घर पे इस तरह से बनाना। और मैंने फिर जल्दी जल्दी रख दी थी कढ़ाई, क्योंकि मुझे इडली करनी थी फ्राई, क्योंकि टाइम बचे थे सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट। मेरे इडली कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च जो कि मैंने पहले ही चॉप करके रख लिए थे, और इसे डालने के बाद बिल्कुल बिल्कुल साधारण तरीके से ही मैंने इसको फ्राई किया था। जितने इसमें मसाले वगैरह इंक्लूड करते हैं इसका फ्लेवर उतना खुल के नहीं आता भाई, मैंने बस साधारण तरीके से। अब आप देख ही रहे होंगे मेरे टमाटर हरी मिर्च को बढ़िया तरीके से भून चुके हैं। अब उसमें मुझे डालने थे बेसिक मसाले जो कि मैं डेली में लेती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें 2 चम्मच डाली थी हल्दी पाउडर डालने के बाद फिर मैंने उसमें 1 चम्मच डाली थी लाल मिर्च, और लाल मिर्च डालने के बाद मैंने 1 चम्मच डाला था धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर डालने के बाद जो 1 चम्मच मैंने डाला था नमक मैंने थोड़ा इसलिए डाला था क्योंकि मैंने इडली में भी डाल दिया था। और इसमें जो मेन था वो था मैगी मसाला। मैं मैगी मसाला बेसिक रोज़ की सब्जियों में नहीं डालती हूँ, बस जो कभी कभार चीज़ बनाती हूँ उसमें डालती हूँ। तो मैंने मैगी मसाला इसमें कर दिया था ऐड करने के बाद मैंने इसका मसाला खूब बढ़िया तरीके से भून लिया था। भूनने के बाद जो मैंने अपनी इडली थी उसको काट के पहले ही रख लिया था, और उसको खूब बढ़िया तरीके से कर दिया फ्राई। और आप देख रहे होंगे इसका कलर कितना बढ़िया आया है, जो देखने में जितनी टेस्टी लग रही है ना, खाने में भी इतनी परफेक्ट बनी थी। आप इसे मेरे घर पर एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करके देखना, वास्तव में बहुत टेस्टी बनती है। आप भी बोलोगे भाई क्या रेसिपी बताई है। और मेरी इडली बन के हो चुकी थी रेडी। अब मैंने अपने भाई से फ़ोन करके पूछा, तुषार भाई आप कितनी देर में आ रहे हो? भाई बोला बहन बारिश आ गई है, मैं तो नहीं आ सकता। मैंने कहा इडली बन के रेडी हो चुकी है। बोला इडली अब तुम खा लो, मैं किसी और दिन आ जाऊँगा। भाई कर भी क्या सकते हैं, भाई ने धोखा दे दिया एंड वक्त पर। चलो कोई नहीं, मेरी इडली बन के हो गई थी रेडी। मैंने इधर लगा दी थी अपने हस्बैंड जी की थाली, क्योंकि डिनर का टाइम था। तो मेरे हस्बैंड जी इडली मतलब फ्राई इडली या नॉर्मल स्टीम इडली घी के साथ और चटनी के साथ ही खाना पसंद करते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड जी की लगाई थाली, और बेड शीट बिछाने के बाद ये थी मेरे कमरे की कुछ हालत ऐसी। भाई छोटे बच्चे हैं, पूरे दिन कमरे का हाल रखते हैं इस तरह से। और इधर मैं भी आ गई थी अपने हस्बैंड जी और अपने बच्चों के साथ डिनर करने के लिए, और हमने डिनर में खाई थी टेस्टी टेस्टी इडली। मेरे हस्बैंड जी और मेरे बच्चों को इडली बहुत ही पसंद आई, और आप भी मेरे घर पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और मेरे हस्बैंड जी ने मुझे भी इडली बड़े प्यार से खिलाई, और खाने के बाद बोले बॉस हमें बहुत टेस्टी बनी है। अब इसी के साथ मैं अपने करती हूँ ब्लॉग का एंड। और आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको इडली की रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे घर पे अपने घरों में भी ज़रूर बनाएं। इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।